हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हितेश अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट्स वाओ टेक अगेन। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं प्रॉक्सी के बारे में। जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि एक प्रॉक्सी के बारे में आप वीडियो बनाइए। तो आज हमने प्रॉक्सी के बारे में एक वीडियो बनाया है और उसके बेनिफिट्स हम आपको बताएंगे। तो जो प्रॉक्सी जो है वो क्या है? प्रॉक्सी जो है वो एक डिजाइन पैटर्न है जो कि आपकी जो वेबसाइट है उसको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए और जो रिसोर्सेस है उसको रिड्यूस करने, जो रिसोर्सेस का जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करने का आपको करने में आपको मदद करता है। ठीक है, अगर आप उसको सही जगह पे आप यूज कर रहे हैं तो। और प्रॉक्सी जो है आपके प्रोजेक्ट में जो रिडंडेंट है प्रॉब्लम्स है वो भी आपको रिड्यूस करता है। ठीक है, तो चलिए हम हमारी स्क्रीन पे चलते हैं कि और समझते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे वो यूज कर सकते हैं और कैसे वो आपको आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइबर बटन को क्लिक कीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही में अगर आपको अपने किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना है, किसी भी मजेंटो का कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना है, तो आप जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, तो हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्रॉक्सी समझने के लिए हमें सबसे पहले एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको मॉड्यूल क्रिएट नहीं करना नहीं पता है तो आप जल्दी से ऊपर दिए गए आई आइकन पर क्लिक करिए और आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं कि और पता कर सकते हैं कि आप कैसे एक कस्टम मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में आप क्योंकि जो प्रॉक्सी है वो आर्गुमेंट रिप्लेसमेंट के ऊपर ही वो बना है। ठीक है, उसके लिए प्रॉक्सी का यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप आर्गुमेंट रिप्लेसमेंट कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप ऊपर दिए गए आई आइकन पर क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर आप पता कर सकते हैं कि आप कैसे जो मजेंटो में आर्गुमेंट रिप्लेसमेंट का यूज करके उसकी जो फंक्शनलिटी, मजेंटो की जो फंक्शनलिटी है वो आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, प्रॉक्सी एग्जाम्पल। और हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और हम मजेंटो का मॉडल डायरेक्ट यूज करते हैं जिससे हमारा पूरा फाइल्स बन जाए एग्जाम्पल। ठीक है, और हम जल्दी से यहाँ पर इसकी जो कॉन्सोल फाइल है वो हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, और साथ ही में di.xml भी कॉपी कर लेंगे और साथ ही में हेल्पर क्लास भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, हमने सब कुछ कॉपी कर लिया है। अब हम यहाँ पर सब कुछ चेंज कर देते हैं। प्रॉक्सी एग्जाम्पल, प्रॉक्सी एग्जाम्पल, प्रॉक्सी एग्जाम्पल। अभी हम इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी एग्जाम्पल, प्रॉक्सी एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसको इनेबल कर देते हैं। फ्रेंड्स, मेरा मॉड्यूल जो है इनेबल हो चुका है और कंपाइलेशन भी चल चुका है। अब जो है हम हमारा ये कमांड जो है वो रन करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रन मेरा डिस्प्ले हो चुका है, जो कि मैंने यहाँ पे इको किया था। तो अब हम जानेंगे कि विदाउट प्रॉक्सी क्लास होता क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो क्लास है वो मैंने
यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो मैंने क्लास है जो वो है एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैंने कंस्ट्रक्टर में ऐड किया है, और उसका जो फंक्शन है मैंने यहाँ पर इसको कॉल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉल होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉल ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो कि मेरे इफ एल्स कंडीशन में हो या वो उसमें जा ही नहीं रहा है, ठीक है, फिर भी क्या होगा, यहाँ पर ये इसको कॉल करेगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको हेल्पर क्लास ए स्टार्टेड, ठीक है, और यहाँ पर मैं एंड करता हूँ और ये फॉर ईच लूप को इनेबल करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि मैं इस जो क्लास बनाया है इसका जो इनिशियलाइजेशन किया है वो मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखोगे कि हेल्पर क्लास ए जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है वो मेरा कॉल हुआ है और ये टाइम ले रहा है, और ये मेरा हेल्पर क्लास ए जो है वो एंड हो गया है, और उसके बाद में मेरा ये जो रन है ये कॉल हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर आप किसी भी क्लास में उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करते हो, किसी क्लास को वहां पर उसके कंस्ट्रक्टर में ऐड करते हो, तो जो आप क्लास यूज कर रहे हो वो तो इनिशियलाइज होता ही होता है, और उसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर में आप क्लास ऐड करते हो डिपेंडेंसी इंजेक्शन से, तो वो क्लास को भी वो इनिशियलाइज करता है, चाहे वो यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसका जो रिसोर्स जो है वो भी कंज्यूम होता है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 3-4 क्लास ऐड किए हैं और उसमें से 1-2 क्लास ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा हैवी ऑपरेशंस यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके उसकी वजह से आपकी वेबसाइट को क्या होता है, वो इम्प्रूव परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉक्सी क्लास ऐड करेंगे। ठीक है, क्या है, सिंपल, जो आप आर्गुमेंट रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हो उसमें आपको यहाँ पर जो क्लास है अपना हेल्पर क्लास जो है वो डिफाइन करना हो, यहाँ पे आगे आपको सिर्फ प्रॉक्सी लगा देना है और कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अभी हम वापस हम जो है हमारा जो जनरेशन फोल्डर है उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, और अब हम वापस जो कमांड है वो रन करेंगे, अभी देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ओके, यहाँ पर जो है मुझे प्रॉक्सी क्लास का यूज करना है, प्रॉक्सी एग्जांपल। अभी हम वापस ये कमेंट करते हैं और अभी रिजल्ट देखेंगे, तो आप देखेंगे कि मेरा जो रन है वही कॉल हुआ है। ठीक है, एक बार वापस कॉल करेंगे तो देखो कितना फटाफट ये कॉल हो गया है। मेरा ये जो क्लास है वो इसके अंदर गया ही नहीं, ये इस क्लास को इसने इनिशियलाइज किया ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्लास कब इनिशियलाइज होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में ऐड तो किया है और ये क्लास इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो अभी मैं इस फंक्शन को इनेबल करता हूं। ठीक है, अब आप रिजल्ट देखिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मेरा ये जो रन है, ये जो है, ये मेरा फर्स्ट कॉल हुआ है और उसके बाद में इसने क्लास को इनिशियलाइज किया है। ठीक है, और यहाँ पर उसने जो है अपना रिजल्ट दे दिया है 7 - 3 = 10, यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी, 7 + 3 = 10। ठीक है, मेरा यहाँ पर ये रन कॉल हुआ है और उसके बाद में इसने क्लास इनिशियलाइज करके और ये रिजल्ट दिया है। अगर मैं वापस प्रॉक्सी हटाता हूं, तो आप देखोगे कि पहले इसने हेल्पर क्लास इनिशियलाइज किया है। ठीक है, और उसके बाद में ये रन कॉल हुआ और उसके बाद में ये रिजल्ट दिया है। ठीक है, पहले प्रॉक्सी के साथ में क्या हो रहा था, रन पहले कॉल हो गया, यानी ये कॉल पहले कॉल हो गया और उसके बाद में हेल्पर क्लास इनिशियलाइज होकर रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका कोई कोड है और आपको ये जो कोड है एक कंडीशन में ऐड करना है। ठीक है, जो कि अगर
कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो ये कॉल एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप प्रॉक्सी कॉल यूज नहीं करते हो तो भी क्या होता है, वो इस क्लास को इनिशियलाइज करता है और उसके सारे जो रिसोर्सेस हैं वो यूज करता है। ठीक है, तो वो अननेसेसरी होता है। ठीक है, अगर आपका क्लास ज्यादा वो रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है या ज्यादा जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस अननेसेसरी डेटाबेस कनेक्शन कर रहा है, ठीक है, यूटिलाइज कर रहा है, या कोई भी ऐसी चीजें इनिशियलाइज कर रहा है जिसमें ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहा है। और इतना ही नहीं, ये ऊपर के जितने भी उसके जो भी पेरेंट क्लास है उसको भी वो उसके भी जितने भी क्लास हैं वो भी उसको इनिशियलाइज करता रहेगा। तो वो हम अभी के आगे के एग्जांपल में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जो प्रॉक्सी का यूज करके आप कैसे अपने रिसोर्सेज को रिड्यूस कर सकते हो, आप कैसे अपने वेबसाइट को परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, एक क्लास जो बी बनाया है उसमें हमने ऑलरेडी क्लास ए को हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, और यहाँ पर क्लास ए में भी जो है कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर बी, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिसेबल किया हुआ है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम रिमूव करते हैं और हम इसका रिजल्ट देखते हैं। तो आप देखोगे कि सबसे पहले इसने हेल्पर क्लास बी को स्टार्ट किया है, इनिशियलाइज किया है, उसके बाद में हेल्पर क्लास बी को एंड कर दिया, फिर उसके बाद में वापस हेल्पर क्लास ए को इनिशियलाइज किया। मतलब ये तो किया ही किया, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्टर था यानी इसका जो पेरेंट था यहाँ पर, ठीक है, इसके क्लास को भी इसने इनिशियलाइज किया है। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये जो रन है ये कॉल किया और मेरा रिजल्ट दिया है इसने। ठीक है, अभी अगर हम यहां पर प्रॉक्सी यूज करते हैं, यहां पर हम बी कर देंगे। अभी आप देखो, तो सबसे पहले इसने रन कॉल कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में हेल्पर क्लास बी और वो फिर इनिशियलाइज करता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये कॉल ही नहीं कर रहे, सपोज जरूरत ही नहीं है, ये कॉल ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मेरा सिर्फ रन कॉल हो जाएगा। और कितना फास्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं प्रॉक्सी हटाता हूँ, तो okay, तो आप देखो हेल्पर हेल्पर क्लास बी स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइज हुआ, फिर हेल्पर क्लास ए इनिशियलाइज हुआ, और इसमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ये देखो कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिसोर्स कंज्यूमर है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फॉर लूप लगाया हुआ है, इसमें भी फॉर लूप घुमाया कि भाई कोई भी एक फंक्शनलिटी है वो जो कि ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वो स्लो हो गया, और उसके बाद में फिर मेरा ये रन कॉल हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों मतलब आपको ये समझ में आया कि भाई प्रॉक्सी आप कैसे यूटिलाइज करके आप अपने जो फीचर्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हो, चाहे वो वेबसाइट का लोडिंग स्पीड हो, चाहे वो कमांड हो, चाहे वो क्रॉन हो, चाहे वो कंसोल कमांड हो। ठीक है, तो आप उसका जो परफॉर्मेंस है वो आप इम्प्रूव कर सकते हो, रिसोर्सेस को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब इसका रिड्यूस कर सकते हो रिसोर्सेस को। ये काम कैसे करता है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम एक प्रॉक्सी पहले जनरेट कर लेंगे।
देखेंगे कि जो मैंने क्लास हेल्पर क्लास बनाया था उसी का एक ये प्रॉक्सी क्लास बन गया है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हम क्रिएट करते नहीं है, या आपको कोड बेस में भी नहीं मिलेगा। ये आप जब कंपाइलेशन कमांड रन करते हैं तभी वो जनरेट होता है। अगर प्रोडक्ट आप डेवलपर मोड में हो तो आप ऑन द फ्लाई ये जनरेट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में जो एक ही डिपेंडेंसी इंजेक्शन दिया हुआ है, जो कि है ऑब्जेक्ट मैनेजर, जिसकी वजह से आपका जो वेबसाइट है, जो आपका परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉल करके और उसको उसका इंस्टेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे गेट सब्जेक्ट, जो कि जब यूज करना, जब चाहिए, जब आपकी जरूरत हो, तभी वो आपका जो क्लास है उसका इंस्टेंस वो क्रिएट करता है। ठीक है, और यहाँ पर आप पब्लिक फंक्शन देखेंगे जो कि आपने हेल्पर क्लास बी में बनाया था यहाँ पर। ठीक है, उसी को वो उसने यहाँ पर एज ए पब्लिक मेथड बना दिया है। और यहाँ पर गेट सब्जेक्ट, तो गेट सब्जेक्ट इसमें कॉल करता है, जिससे आपका जो इंस्टेंस हेल्पर क्लास बी है उसका इंस्टेंस क्रिएट करता है और उसका कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन जो है वो कॉल करता है। तो ये जब भी इसकी वजह से ये जब भी आपका इंस्टेंस जो है, आपका जो क्लास है उसका इंस्टेंस क्रिएट करता है जब उसकी जरूरत होती है, नहीं तो वो नहीं करता है। और अब यहाँ पे पेरेंट क्लास भी आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई पेरेंट क्लास भी नहीं है जिससे वो इनिशियलाइज हो। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मैनेजर है जिसका वो यूटिलाइज करता है और आपका जो जिससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो इम्प्रूव करता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि अगर ये इतना ही इफेक्टिव है तो ये हम हर जगह क्यों यूज नहीं करते, हर क्लास में हम यूज क्यों नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसका यूटिलाइज उसी जगह आप करें जहां पर जहां पर कोई जो क्लास है जिसका आपने कंस्ट्रक्टर में ऐड किया है और वो क्लास बहुत ज्यादा हैवी यूटिलाइज रिसोर्स जो है यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि ये जो प्रॉक्सी है उसके वजह ये जो थोड़ी बहुत जो लिटिल बिट रिसोर्स कंजप्शन है कि अगर आप डायरेक्टली जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू क्लास इनिशियलाइज करते हैं और आप जब वो प्रॉक्सी के थ्रू क्लास इनिशियलाइज करते हैं तो प्रॉक्सी में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है कंपेयर टू डायरेक्टली। ठीक है, तो आप प्रॉक्सी का यूटिलाइज आप तभी करें जब आपको उसकी जरूरत है और आप फील कर रहे हैं कि आपका जो भी क्लास आपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन में ऐड किया है वो ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन हो गई कि इफ एल्स कंडीशन में आपका एल्स वाला कंडीशन आप बहुत रेयरली आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं या रेयरली कॉल होता है, तो उस केस में भी आप प्रॉक्सी का यूज आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा और आप भी इसी तरह से प्रॉक्सी का यूज करके अपने वेबसाइट को इम्प्रूव करेंगे और रिसोर्सेज जो कंज्यूम्शन है उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज जल्दी से इसे लाइक करिए और हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर भी आप कमेंट लिखिए, जिससे हमें आपके फीडबैक के बारे में पता चल सके और हम हमारे आने वाली वीडियोस में भी इम्प्रूवमेंट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।